हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें हम आपको बताएंगे कि यदि हमें एक समीकरण दिया हुआ है तो दूसरा ऐसा समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे जो दिए हुए समीकरण और बनाए हुए समीकरण से खींची जाने वाली दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हों, समांतर हों और समपाती हों। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं। पहला है रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। प्रतिच्छेदित करती हैं तो तब A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। अब हम जो समीकरण बनाएंगे वो ऐसा बनाएंगे जिसमें A1/A2 और B1/B2 के मान एक दूसरे के समान ना हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, y का गुणांक x के पद साथ में जोड़ देंगे और x का मान y के पद साथ में जोड़ देंगे। गुणांक x का गुणांक y के साथ में जोड़ देंगे और y का गुणांक x के साथ में जोड़ देंगे और 8 की जगह पर अचर पद कोई भी हम अलग ले लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x + 2y - 12 = 0। ये आपका एक समीकरण हो गया। अगर हम इन दोनों को आपस में सरल करेंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को आपस में एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी, क्योंकि यहाँ पर A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 तीनों के मान अलग अलग होंगे। दूसरा है रेखाएं समांतर हैं। तब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। तब हम क्या करेंगे कि किसी भी एक गुणांक से गुणा करके समीकरण में x और y में किसी एक ही संख्या से गुणा करके मान ज्ञात कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 का गुणा कर रहे हैं, आप 3 का भी कर सकते हो, 4 का भी कर सकते हो, 5 का भी कर सकते हो, जैसा आपको जो इच्छा हो। तो हम यहाँ पर 2 का गुणा कर रहे हैं x और y में, तो ये हो जाएगा आपका 4x + 6y = 10। अब यहाँ पर देखेंगे ये दोनों तो बराबर होंगे, इनका अनुपात तो समान होगा। 2/4 = 1/2, 3/6 = 1/2, लेकिन अचर पद C1/C2 का मान इन दोनों के बराबर नहीं होगा। तो ये आपका समीकरण आ गया। तीसरा भाग है इसका, यदि रेखाएं समपाती हों। तो समपाती में क्या करते हैं कि तीनों ही मान बराबर होते, अनुपात बराबर होते हैं। समपाती हैं, जब समपाती होती हैं तो क्या होते हैं, तीनों मान बराबर होते हैं। तो हम इसमें 2, 3, 4 किसी से भी पूरे समीकरण में गुणा कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6x + 3 तिया 9y - 3 अट्ठे 24 = 0। तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो अनुपात है 1:3 है, यानी 1/3 है। 2/6 = 1/3, 3/9 = 1/3, 8/24 = 1/3। तो ये आपका समीकरण हो गया। क्योंकि आप जानते हो कि इसमें रेखाएं समपाती होती हैं तो ये तीनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, क्योंकि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। हेलो स्टूडेंट्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया हुआ है कि समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम दोनों समीकरणों के लिए सारणी बनाएंगे और सारणी बनाने के बाद में इसका ग्राफ खींचेंगे। तो पहले सवाल की तरह ही हम लिख देंगे हल समीकरण 1 से -y बराबर -1 - x या y बराबर x + 1
के निर्देशांकों के लिए सारणी, निर्देशांकों के लिए सारणी। सारणी में आप वही मान रखोगे जो पहले दिए हुए हैं इस तरीके से। ये आपका x का मान रखेंगे ऊपर और y का मान रखेंगे नीचे। तो x बराबर यदि हम 1 रख दें तो y का मान 2 हो जाएगा, 2 रख दें तो 3 हो जाएगा और निर्देशांक हो जाएंगे इसके निर्देशांक 1 2 2 3। अब समीकरण 2 से करेंगे। समीकरण 2 से 2y बराबर 12 माइनस 3x या y बराबर 12 माइनस 3x बटे 2 के निर्देशांकों के लिए सारणी। तो यहाँ पर x का मान इस तरीके से, x का मान आप कुछ भी रख सकते हो, इसके अनुसार y का मान निकालना है। यदि हम x का मान यहाँ पर 0 रख दें तो 0 रखने पर हो जाएगा आपका 6। यदि x का मान हम यहाँ पर 2 रख दें तो y का मान हो जाएगा 3। तो 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा, 12 में से 0 हटाएंगे 12 आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 6 आ जाएगा। जब हम x बराबर 2 रखेंगे तो 2 3 6, 12 में से 6 घटाने पर 2 और 2 का भाग दे करके 3। निर्देशांक हो जाएंगे, निर्देशांक हो जाएंगे आपके 0 6 और 2 3। अब इसको ग्राफ पेपर पर आप अंकित करोगे। ये हो जाएगा आपका x अक्ष, ये हो जाएगा आपका x डैश अक्ष, ये हो जाएगा y अक्ष और ये हो जाएगा आपका y डैश अक्ष। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और समान दूरी पर निशान 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, ऊपर 1 y अक्ष पर 2 3 4 5, नीचे माइनस पर माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। अब पहला निर्देशांक लिखेंगे 1 और 2, 1 और 2 आपका ये हो गया। दूसरा हो गया 2 और 3, 2 और 3 आपका ये हो गया। इसके बाद में आगे इनको मिलाते हुए रेखा खींच देंगे। तो मिलाते हुए रेखा खींचेंगे तो ये हो जाएगा आपका मिलाते हुए रेखा खींच देंगे स्केल की सहायता से। इसी प्रकार से अब दूसरे के लिए हम निर्देशांक लिखेंगे। तो पहले है 0 और 6, 0 और 6 आपका यहाँ हो गया और इसके बाद में 2 और 3, 2 और 3 आपका यहीं पर हो गया। तो इसको आपस में मिलाते हुए रेखा खींच देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 और 3 और इसका रखेंगे तो मिलाते हुए ये आपका हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर जब निर्देशांक लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बिंदु A, ये हो जाएगा आपका B। तो यहाँ पर बिंदु हो गया आपका C। अब निर्देशांक लिखने हैं। एक ही निर्देशांक हो गए आपके 2 और 3,
बी के निर्देशांक हो गए 4 और 0, सी के हो गए आपके -1 और 0। अब इसको हमें छायांकित करना है, तो इस प्रकार से हम इसको छायांकित कर देंगे इस प्रकार से, और ये आपका छायांकित रोज कर दिया हमने। तो इस प्रकार से ये समीकरण का हल हो गया। बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें।